माता की। मेहरमनगर एकता एक भी फ्लाइट यहाँ से उड़ जाता हमारा नाम बताइए कि किसी भी सूरत में गांव को उजड़ने नहीं देंगे। और सबसे पहले मैं हूँगा, मेरे पर बुलडोजर चढ़ेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। हम शुरू से ही रहते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं ईस्ट मेहरम नगर में, जहां पर एनएसजी के द्वारा 30 तारीख तो इसको खाली करने का जो नोटिस है वो मिला था, और आज यहां पर महापंचायत की गई है और पूरा गांव जो है वो एक साथ एकजुट है। पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी यहां पर पहुंचे और कई अन्य विधानसभाओं से जो लोग हैं वो लगातार यहां पर समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो मेहरम नगर बन चुका है। तो लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसे ईस्ट मेहरम नगर गांव में आज महापंचायत का आयोजन हो रहा है और गांव को बचाने के लिए लगातार संघर्ष और आंदोलन जारी है। आज यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग पूरा गांव इस महापंचायत में शामिल हुआ और महिलाओं ने भी यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एनएसजी के द्वारा यहां पर 30 तारीख को गांव को खाली करने का जो नोटिस है वो लगाया गया था और कहा गया था कि अगर 30 तारीख तक ये गांव खाली नहीं होता है तो यहाँ पर डेमोलिशन होगा, जिसकी खबर हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई थी। और लगातार ये संघर्ष चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है। महापंचायत यहाँ पर हुई है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं, मैं कहूँगा कि लगभग पूरा गांव जो है वो आज यहाँ पर इस महापंचायत में अपने गांव को बचाने के इस आंदोलन में जो है वो शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र काद्यान यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व महापौर रहे अनिल मित्तर यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भी इस महापंचायत में शामिल हुए हैं और लगातार इस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है कि मेहरम नगर गांव को जो है वो बचाना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो आप देखिए कि 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जो है वो अपना समर्थन देने के लिए इस गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। पूरा समर्थन जो है वो गांव को दे रहे हैं और कहा है कि गांव को बचाने की हर कोशिश जो है वो यहां पर वो करने वाले हैं। तो सोलंकी जी प्रधान जो हैं वो पहुंच चुके हैं पालम से और मंच पर अब आपको जाते हुए नज़र आएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए सभी ने खड़े होकर 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी का भव्य स्वागत यहाँ पर किया है। महिलाओं और पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए इस तरह के पोस्टर जो है वो चलो मेहरम नगर पद यात्रा 28 सितंबर यानी कि रविवार 9 बजे जो है वो एक पद यात्रा भी निकाली जाएगी। झरेड़ा गांव तिकोना पार्क में सब एकत्रित होंगे और मेहरम नगर के लिए जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह के पोस्टर जो हैं वो गांव बचाओ न्याय आंदोलन में आपको देखने को मिलेंगे। पूर्वी नहवी नगर बचाओ आंदोलन, 36 बिरादरी एकता, इस तरह के पोस्टर जो हैं वो पूरे गांव में सटे हुए। तो गांव को बचाने के लिए लगातार जो है वो लोग यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। इस समय आपस में झगड़ने का नहीं है, शांति से बात सुनो सब। मंच पे आसीन सभी सम्मानित साथीगण, सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं एक ही बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि उसूलों पे जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा में तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जो भी साथी यहां पर आया है सबका सम्मान रखो। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा नहीं है किसी को अपमानित करने का। और जैसे अभी कर्नल साहब कह रहे थे, हमारे यहां एक कहावत है
कि एक आदमी नाई के यहाँ बाल कटवाने गया, वो कहने लगा भाई बाल कोड़ कोड़, वो बोला जजमान थोड़े दिन में तेरे सामने आऊंगे। गलत कह रहा हूं क्या? आपसी एकता बना के रखो। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये है गांव के हक और अधिकार की लड़ाई। जो इसमें साथ देगा सबका स्वागत है, और जो दिखावा करेगा वो भी सबने पता लग जाएगा। पहले भी मैंने कहा है, दिल्ली देहात के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं। और आज भी मैं कह के जा रहा हूं, ये सिर्फ एक गांव की एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई है। और सबका सम्मान करो, जो भी आए, जो हमारी लड़ाई में साथ दे, सबका सम्मान करो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा सभी राजनीतिक दलों से, और मैं हमेशा कहता हूं, भाई दिखावे के तौर पे नहीं, मजबूती से हमारी इस लड़ाई को करो। जो हमारा कर देगा हम उसका धन्यवाद कर देंगे। हमें इस लड़ाई को लड़ना है और आपसे एकजुटता से लड़ना है। और मैं कह के जा रहा हूं, किसी की मां में इतना दूध नहीं है जो यहां का इस गांव को तोड़ देगा। जब तक मैं खड़ा हूं, दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट हैं और संगठित हैं। और उस दिन भी कहा था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, खाली कहते नहीं, करके भी दिखा देंगे। अगर एक भी फ्लाइट यहां से उड़ जाता, हमारा नाम बताइए। दिल्ली के 360 गांव वो है जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा, जो हजारों सालों से यहां रह रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि कोई साथी बांग्लादेश से आता है, कोई साथी पाकिस्तान से आता है, कोई कहीं से आता है, वो आके यहाँ पे कब्जा कर ले सरकारी जमीन पे, उसको तो सरकार पक्का मकान दे देती है। और ये दिल्ली के वो गांव हैं जो जिनकी छाती में दिल्ली बसी, इनको उजाड़ने का काम क्यों रहा है? देखिए, पालम 360 का अंग है, जो हमारी खाप है, उसमें दिल्ली के सब गांव तो है ही है, हरियाणा के भी बड़ी खाप गांव हैं। तो हमने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी भी सूरत में गांव को उजड़ने नहीं देंगे। और ये किसी एक गांव एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई। और हम मजबूती से इनके साथ खड़े हैं। और जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जेल जाना पड़ो, चाहे सरकार से भिड़ना पड़ो, चाहे सड़क रोकनी पड़ो, हर तरह का आंदोलन करने के लिए तैयार है। और किसी भी सूरत में इन गाँव को उजड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये दिल्ली के वो गाँव हैं जो हज़ारों वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं। और इनकी ज़मीनों पर एयरपोर्ट बना, इनकी ज़मीनों पर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ना जाने दिल्ली के डेवलपमेंट में कितनी अहम भूमिका इन दिल्ली के 360 गांव की रही है। और आज अगर इनको उजाड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधान जी, आपने कहा कि सरकार हम लोगों ने बनवाई है, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या पालम 360 और 36 बिरादरी सरकार उखाड़ फेंकने का दम भी रखता है? वो तो आपने टोल पे सुन लिया था। हमारा सीधा है कि हमने बनाई है, अगर हमारे काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो हम सरकार के नुमाइंदे थोड़ी ना हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए किसी से भी टकराने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये 300 साल पुराना गांव है और कई पीढ़ियां निकल गई यहाँ पे। पहले ये गांव के लोग एयरपोर्ट के वहाँ थे, वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ आ गए। 1965 की बात है, क्योंकि लड़ाई लगी हुई थी विदेश के साथ, चाइना के साथ, तो गांव वालों ने इसका विरोध नहीं किया और देश का साथ दिया। अब 4-5 पीढ़ियाँ उसके बाद निकल गई। अचानक से नोटिस देना और ये अवैध करार देना गांव को, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इनको सरकार को लगा कि पोस्ट लैंड है, काफ़ी कीमती लैंड है, तो इस ज़मीन के चक्कर में यहाँ पे 7 सितारा होटल बनाएंगे या व्यापार के लिए करेंगे, गांव वालों को विस्थापित करेंगे। ऐसे हम विस्थापित होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, कानून की लड़ाई लड़नी पड़े, सड़क की लड़ाई लड़नी पड़े, संसद विधानसभाओं की लड़ाई लड़नी पड़े, हम इसको लड़ेंगे। गांव पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे। अगर कानूनी लड़ाई तो चल ही रही है, इन केस वो बुलडोजर ले खड़े हो जाते हैं, आर्मी आती है, फोर्स आ जाती है, क्या इन लोगों के साथ मौजूद रहेंगे उस दिन आप? जिस दिन भी अगर कुछ भी हुआ, मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ पे,
और सबसे पहले मैं आऊँगा, मेरे पर बुलडोजर चढ़ेगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जनता को क्या कहना चाहें, क्योंकि अलग अलग मत होते हैं लोगों के। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, कुछ लोग समर्थन में रहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहिए दिल्ली कैंट की जनता को? ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये गांव है, प्रॉपर गांव है। 4-4 3-3 मंजिले मकान है, 300 साल पुराना गांव है और कईयों पीढ़ियां यहाँ पे वो निकल गई। तो इंक्रोचमेंट ये सड़क पे नल उस पे झुग्गी नहीं है, ये गांव है। एनएसजी खुद 1986 में आई है। आपको लगता है कि जो आदेश दिया गया बिल्कुल गलत और गैरकानूनी तरीके से दिया गया? देखिए, अगर एनएसजी को जमीन चाहिए देश में आतंकवाद या और किसी कार्रवाई को रोकने के लिए, तो यहाँ बहुत जमीन पड़ी है, पीछे दे दें जमीन। अगर हमें विस्थापित कर दिया गया तो कहाँ जाएंगे गांव वाले लोग? तो ऐसे में ये एनएसजी द्वारा दिया गया नोटिस बिल्कुल गलत है, अवैध है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध करेंगे। पूरा गांव एकजुट है, बल्कि आज तो 360 की महापंचायत है, कल भी महापंचायत है। हम इस महापंचायत में रोजाना शिरकत कर रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल गांव पर आंच नहीं आने देंगे, हम इनको आश्वासन देते हैं। सरकार को एकजुटता का मैसेज देना चाहते हैं, एकजुट हैं। तो जो आदेश जो नोटिस दिया गया है, क्या कहेंगे इसको? सही है, गलत है? गलत तो है ही, कोशिश जारी है। देखो, इतने सालों से रह रहे हैं, कोई नया गांव तो है नहीं, ये ऐतिहासिक गांव है, इतने सालों से रह रहे हैं। सर, हमें ना उठाया जाए, हम शुरू से ही रहते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, वो यहीं से थे। हम भी यहीं पैदा हुए हैं और हम भी यहीं मरना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। अगर आज हमें उजाड़ा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सर, ये बहुत अच्छा हो रहा है हमारे गांव के लिए, और सरकार को भी मैं यही आशा करता हूं कि सरकार हमारी सुने और इस गांव को यहीं रहने दे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो महापंचायत रखी गई है, सरकार इससे ये जान ले कि ये गांव ना तोड़ा जाए और सारा का सारा गांव इकट्ठा है। और सरकार से निवेदन ये है कि इस महापंचायत से इस गांव को यहीं कहीं रहने दिया जाए, और ना ही इस गांव को, हमें पक्की कॉलोनियाँ नहीं चाहिए, हमें इसी कॉलोनी को पक्की रहने दो। हमें बस यही चाहिए, सरकार से निवेदन यही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा पूरा गांव यहाँ पर जुटा है। प्रधान यहाँ पे पहुँचे हैं, लोगों से हमने बात की है, प्रधान से बात की है, और ये बात साफ कर दी गई है कि गांव को आज भी नहीं आने देंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी सामने खड़ जाए, गांव के अंदर सरकारी बुलडोजर को घुसने नहीं देंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, महरम नगर।